बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FCPS पार्ट 1 की तैयारी किस तरह करें, इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनवाएं और कुछ स्पेसिफिक बुक का इस्तेमाल करें। ज़्यादा बुक का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। कुछ ही स्पेसिफिक बुक है जो मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो आखिर तक लाजमी सुन लें ताकि आप लोग कुछ ही स्पेसिफिक बुक्स लें। ज़्यादा बुक्स लेके अपना टाइम ज़ाया ना करें। यूट्यूब और फेसबुक पर हज़ारों गाइडलाइन मौजूद है, लेकिन आपने सिर्फ एक गाइडलाइन फॉलो करनी है। जिस किसी की भी हो, एक गाइडलाइन आप लोग फॉलो करें, लेकिन सिर्फ वही गाइडलाइन फॉलो करें जिसमें आपको थ्योरी की बुक्स का कहा गया हो। सिर्फ MCQs की बुक्स पे आप पास नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ ऐसे काबिल बंदे होते हैं जिन्होंने MBBS में बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, उनका बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उनके लिए सिर्फ MCQs की बुक्स काफ़ी हैं, लेकिन अगर वो थ्योरी बुक्स पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हर किसी के लिए सिर्फ MCQs की बुक्स काफ़ी नहीं है। आप लोगों ने थ्योरी की बुक्स लाजमी पढ़नी है। तो हज़ारों गाइडलाइन हैं, यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। आपने जिसको भी फॉलो करना है सिर्फ एक को फॉलो, जिस किसी को भी सिर्फ एक पे फोकस रखें। बहुत ज़्यादा बुक्स का इस्तेमाल भी आपका टाइम ज़ाया करेगा और कुछ नहीं। बुक्स ज़्यादा लेंगे तो आप बार बार सब बुक चेक करेंगे कि आया ये बुक अच्छा है, ये वाला बुक अच्छा है, वो वाला बुक अच्छा है, इसमें ये MCQs गलत दिया हुआ है तो ये बुक अच्छा नहीं है, तो वो MCQs नहीं। इस तरह ना करें, कुछ बुक्स लें। सबसे ज़रूरी बात कि थ्योरी बुक्स लाजमी हैं। 4 बुक्स हैं आपने फिजियो के लिए, एनाटमी, न्यूरो एनाटमी और पैथोलॉजी के लिए। माइनर्स जो हैं वो सब पास्ट पेपर से हो जाते हैं। माइनर के लिए आप कोई बुक वो इस्तेमाल ना करें, कोई इजाफी स्टडी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप पास्ट पेपर पढ़ेंगे तो पास्ट पेपर में सब माइनर हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक लाजमी थ्योरी की बुक्स जो हैं जो आपने लाजमी लेनी है, उसमें BRS फिजियो, शॉर्ट्सनेल एनाटमी, केप्लान न्यूरो एनाटमी और BRS पैथोलॉजी या पैथोमा। BRS पैथोलॉजी या पैथोमा में से जो आपको अच्छा लगे। मैंने खुद पैथोमा पढ़ा था, तो पैथोमा अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, पैथोमा में आप लोगों ने पहले से हर चीज़ लिखी होती है, वहाँ पे आपने लेक्चर सुने होते हैं, तो वो लेक्चर आपने वहाँ किताब पे हाईलाइट किए होते हैं, तो वो सबसे बेहतर है आपके लिए। अगर आपने पैथोमा पहले नहीं पढ़ा है तो आप BRS पैथोलॉजी पे जाएं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बुक है। लेकिन BRS फिजियो, शॉर्ट्सनेल एनाटमी, केप्लान न्यूरो एनाटमी और पैथोमा या BRS पैथोलॉजी, ये 4 बुक लाजमी है। इसके अलावा एक और बंदा है किम खालिद इकबाल मरवत, उसके 4 फाइल हमारे टाइम पे थे। अभी हो सकते हैं उसके मज़ीद फाइल्स भी आ चुके हों। उन्होंने तमाम कंट्रोवर्शियल MCQs सॉल्व किए हैं, तो वो 4 फाइल आप लाजमी करें, लाजमी कर लें। उसमें कुछ टाइपिंग एरर है 3-4 किम फाइल में। और इसके अलावा नसीम शेरजाद, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो नसीम शेरजाद और किम फाइल, ये 2 एरर फ्री बुक्स हैं। ये 2 एरर फ्री है। किम्स फाइल में 3-4 टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। आप लोग ऊपर MCQs पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिस नीचे उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है तो आप लोग उससे आंसर पिक कर सकते हैं। उसने D की जगह कई E डाला हुआ है, गलती टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। बाकी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कंट्रोवर्शियल MCQs सॉल्व किए हैं, साथ में वो उन्होंने मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दी होती है। MCQs के तमाम बुक में एक जैसे MCQs होते हैं, कोई अलग अलग MCQs नहीं होते हैं, सब पास्ट पेपर वाले MCQs होते हैं। बस सॉल्व करने वाले बंदे मुख्तलिफ होते हैं, जिनकी वजह से किसी ने A आंसर ठीक लिखा है, किसी ने B, किसी ने C, तो इस वजह से कंट्रोवर्शियल MCQs बन जाते हैं। इस वजह से कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर थ्योरी बुक्स पे फोकस नहीं करते, हम सीधा MCQs की बुकों पे जाते हैं। तो एक में एक जवाब, दूसरे में दूसरा जवाब, तो हम उसको फेसबुक पे डाल देते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल MCQs है। कोई एक जवाब देता है, कोई दूसरा। तो आप लोग थ्योरी बुक्स लाजमी कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। MCQs के तमाम बुक्स जो हैं उनमें MCQs एक ही जैसे हैं, बस सिर्फ कुछ में गलतियां ज़्यादा है, कुछ में गलतियां कम हैं। जैसे रफ़ीला है, तनवीर है, रबिया अली है, SK है, शुएब है, मेडिकल है, मज़ीद भी बुक्स होंगे लेकिन मुझे इनके नाम याद हैं। शुएब के अलावा मैंने बाकी तमाम इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इन सब में से
MCQs वही पास्ट वाले हैं, मगर कुछ MCQs के आंसर एक में कुछ और दूसरे में कुछ और होते हैं, इसलिए सिर्फ एक ही बुक फॉलो करें। किम्स ने कंट्रोवर्शियल MCQ सॉल्व किए हैं, नसीम शेरजाद एरर फ्री है, बाकी सब में गलतियाँ हैं, कोई भी गलतियों से फ्री नहीं है। लेकिन बनिस्बत बाकियों के रफ़ीला में सबसे कम गलतियाँ हैं। रबिया अली और मेडिकल में भी गलतियाँ हैं, लेकिन रफ़ीला की बनिस्बत गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। जबकि SK, सॉरी टू से, SK में मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। फेसबुक पे आप जहाँ पे भी पोस्ट देखें, दिन में हज़ारों पोस्ट होते हैं, उनमें से तकरीबन 80 to 90% पोस्ट जो होते हैं वो SK के MCQs होते हैं, वो मिस्टेक से फुल है। तो लिहाजा SK को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। SK गोल्डन फाइल 10 और 11 जो है, अताउल इल्हाम एक बंदा है फेसबुक पे, बहुत काबिल बंदा है, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लोगों की। उसने ये 2 फाइल हाल किए हैं, तो गोल्डन फाइल 10 और 11 SK ये लाजमी आप लोग ले लें, इसमें गलतियाँ कम हैं। तनवीर भी है, उसमें भी काफ़ी कम मिस्टेक्स हैं। ये तमाम किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए ये गाइडलाइन शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरी तरह बेवकूफ़ ना बने। मेरे पास 5 मंथ्स थे, इसलिए मैंने सब पढ़ी है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने जो परसेंटेज हासिल की है वो 74.77 थी, जो कि सिर्फ 0.23 पॉइंट्स पे मैं रह गया था। मज़ीद 2 महीने मैंने मज़ीद पढ़ा है। इतनी ज़्यादा बुक्स का इल्म मुझे इसलिए है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, और आप लोग स्पेसिफिक बुक इस्तेमाल करें, सब बुक्स के पीछे ना भागें। तो अब मैं वो गाइडलाइन शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाएं, उसके मुताबिक आप लोग स्टडी करें। कि आप लोगों के पास 3 महीने से ज़्यादा टाइम है तो किस तरह स्टडी करें, 3 महीने का टाइम है किस तरह स्टडी करें, 2 महीने है, 45 दिन है, 30 दिन है, तो किस तरह स्टडी करें, उसकी तरफ आते हैं। एक बात और ज़रूरी, सर्जरी के MCQ, सर्जरी का टेस्ट अलग होता है, जबकि मेडिकल का टेस्ट अलग होता है। अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं, मेडिसिन और एलाइड्स का जो टेस्ट है, तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा फोकस BRS, फिजियो और पैथोमा पे रखना है। पैथोलॉजी आपकी मजबूत होगी। ज़्यादातर MCQ पार्ट 2 का जो पेपर होता है, पार्ट 1 पेपर में बेसिक होते हैं, उसमें आपके फिजियो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। फिजियो से ज़्यादातर MCQs होते हैं, बाकी माइनर्स भी सारे उसी में होते हैं जो कि पास्ट पेपर से हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप मेडिसिन और एलाइड के पेपर में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपकी BRS, फिजियो और पैथोलॉजी मजबूत होनी चाहिए। इन दोनों पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप सर्जरी के कैंडिडेट्स हैं, सर्जरी और एलाइड्स में जाना चाहते हैं, सर्जरी के टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपकी एनाटमी और केपलान न्यूरो एनाटमी जो है, शॉर्ट्सनेल एनाटमी और केपलान न्यूरो एनाटमी को सही ज़बरदस्त तरीके से करना होता है। आपका एनाटमी आपकी फिंगर प्रिंट्स में होने चाहिए। आपके सारे MCQs पार्ट 2 में जो है वो एनाटमी से आएंगे। फर्स्ट पेपर जो होता है वो बेसिक्स में से, माइनर में से, और एनाटमी के भी MCQs होते हैं, पैथोलॉजी के भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन पार्ट 2 आपका स्पेसिफिक एनाटमी में से होता है। सब MCQs आपके ज़्यादातर, सब नहीं ज़्यादातर, आप ये एनाटमी से होते हैं। तो आप लोगों ने एनाटमी पे ज़्यादा फोकस करना है सर्जरी वालों। अब आपके पास 3 महीनों से ज़्यादा टाइम है, मतलब 3 महीने 15 दिन, 4 महीने 5 महीने 6 महीने, मतलब 3 महीने 5 दिन 10 दिन से ज़्यादा टाइम है आपके पास। तो आप किस तरह अपना टाइम टेबल बनाएं, स्टार्ट कहाँ से ले लें? तो सबसे पहले स्टार्ट लें BRS फिजियोलॉजी से। एक दिन में आप BRS फिजियोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, उसके साथ उसके लास्ट में जो MCQs हैं, तो एक दिन में आप BRS का एक चैप्टर कर लें MCQ समेत, जो BRS के अपने MCQs हैं। उसके साथ अगले दिन राबिया अली की थ्योरी पढ़ लें और उसके MCQs पढ़ लें, और तीसरे दिन पे 2 बुक्स की चॉइस से आप उसमें से एक बुक इस्तेमाल करें, या मेडिकल इस्तेमाल करें या नसीम शेरजाद का हर लाइन एक MCQs है और एरर फ्री है। मेडिकल के जो MCQs है उसमें हर एक MCQs के साथ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। बाज़ गलतियां हैं उसमें, ज़्यादा गलतियां नहीं है। तो मेडिकल और नसीम शेरजाद में से एक बुक आप ले लें, दोनों नहीं लेनी, एक बुक का इस्तेमाल करें और तीसरे दिन पे उसके MCQs करें। पहले दिन पे
BRS फिजियो का एक चैप्टर, दूसरे दिन पे रबिया अली की थ्योरी और MCQs, तीसरे दिन पे नसीम शहजाद या मेडिकल में से एक लेके उसके MCQs कर लें। उसी चैप्टर के तरतीब से जाना है तो एक दिन में एक चैप्टर, फिर 2 दिन में उसके अलग अलग बुक से MCQs जो मैंने बताए हैं। तो टोटल आपकी फिजियो जो है वो 1 महीने में कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। एक दिन हर एक को दे दिया करें। अगर एक दिन नहीं दे सकते हो तो रबिया अली और थ्योरी को आप 2 दिन भी दे सकते हो। तो 4 दिन में आप एक चैप्टर पूरा कर लें। 7 चैप्टर है, 7 4 28, मतलब एक दिन में एक चैप्टर फिजियो का, BRS फिजियो का। अगले दिन रबिया अली की थ्योरी पढ़ लें, फिर अगले दिन रबिया अली के MCQs पढ़ लें, और चौथे दिन आप मेडिकल या नसीम शहजाद में से वही चैप्टर कर लें। तो 4 दिन में एक चैप्टर कवर करके आप पूरे महीने में BRS फिजियो ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट स्नेल एनाटमी की तरफ। उसको आप टोटल 20 दिन दे दें, और 20 दिन आप किस तरह दें? शॉर्ट स्नेल एनाटमी का एक चैप्टर पढ़े, उसमें से फिर उसके बाद फिर रबिया अली के थ्योरी और MCQs कर ले, और उसके साथ फिर वही बुक इस्तेमाल करें जो आप नसीम शहजाद या मेडिकल में से जो बुक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक बुक इस्तेमाल करके उसमें से MCQs कर ले। हर चैप्टर के बाद MCQs लाजमी करें। अगर आप चैप्टर पढ़ लें तो आगे और चैप्टर थ्योरी करेंगे, MCQs साथ में नहीं करेंगे, फिर भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। थ्योरी के साथ फ़ायदा होता है, लेकिन MCQs अगर आप उसके साथ कर लें तो आप मुतमईन होंगे, आपको अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है, आपको चीज़ें याद रहती हैं। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के पूरा बुक ख़त्म कर लें, फिर दूसरा बुक थ्योरी का उठाएं, तो इस तरह आसानी से दिमाग में नहीं बैठती। तो आप एक चैप्टर कर लें, साथ में उसके MCQs करेंगे, तो आप मुतमईन भी होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी रहेगी। तो BRS फिजियो जो है वो 30 दिनों में, 1 महीने में। शॉर्ट स्नेल एनाटमी को आप 20 डेज दे दें, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़, आपके प्लान न्यूरो एनाटमी पढ़ लें। इसके प्लान न्यूरो एनाटमी के साथ भी वही MCQs पढ़ लें, और नसीम शहजाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नसीम शहजाद में से वही चैप्टर करें। मतलब हर चैप्टर के बाद आप MCQs लाजमी कर लें, रबिया अली और मेडिकल या नसीम शहजाद में से। तो के प्लान न्यूरो एनाटमी को भी आप 10 दिन दे सकते हैं। टोटल आपके 2 महीने कवर हो गए। 2 महीने में आपने BRS फिजियो एनाटमी और न्यूरो एनाटमी पढ़ ली। रह क्या गई? माइनर और पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी के लिए आप इस तरह कर लें कि 2 बुकों में से एक की सिलेक्शन करें, या BRS पैथो या BRS पैथोलॉजी या पैथोमा, दोनों में से एक बुक सेलेक्ट कर लें। उसका एक चैप्टर पढ़ के रबिया अली के MCQs और थ्योरी कर लें, और नसीम शहजाद या मेडिकल के MCQs कर लें। तो BRS पैथो या पैथोमा। तो पैथोलॉजी के लिए भी पूरा 1 महीना है आपके पास। 1 महीने में आप हर चैप्टर वाइज MCQs करके 1 महीने में आप पैथोलॉजी कवर कर लें। तो ये आपके 3 महीने में थ्योरी और MCQs साल हो गए। रह गए माइनर्स। माइनर जितने भी पास्ट पेपर हैं, मैं आगे रफीला या केम्स जो फाइल बताऊंगा उसमें से माइनर आपके सारे कवर हो जाते हैं। माइनर के लिए कोई भी अलग बुक आप लोग ना पढ़ें, माइनर के लिए अलग बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 महीने आपने ये कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद आप लाजमी किम्स के तमाम फाइल पढ़ लें, चाहे वो 4 हैं 5 हमारे टाइम पे 4 थे। तो किम्स के तमाम फाइल 4 के चारों पढ़ लें, 2 दिनों में एक कवर कर लें, तो आपके दिन आप टोटल 8 दिनों में किम्स के फाइल कवर कर सकते हैं। उसके बाद 2 दिन आतिफ अफजल के कुछ MCQs हैं, उसको टाइम दे दें। FCPS पार्ट 1 2005 to 2010 एक ग्रुप है फेसबुक पे, उसको ज्वाइन कर लें। उसके सर्च में जाएं, वहाँ पे आप तमाम फाइल्स या फाइल पोर्शन पे, वहाँ पे फाइल पोर्शन पे क्लिक करें तो वहाँ आपको तमाम फाइल्स आप फॉर्म में मिल सकते हैं। सबको आपने डाउनलोड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया करेगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही करनी है। किम्स के तमाम 4 फाइल्स, आतिफ अफजल की फ़ाइल MCQs, ये दोनों करनी है। तो आपके लिए दोनों के लिए 10 दिन हो गए। तो 3 महीने 10 दिन में आपने ये कवर कर लिया। इसके बाद आप सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ जितना भी टाइम आपके पास रहता है पास्ट पेपर पे फोकस करें। रफ़ीउल्लाह के नोट्स लाजमी पढ़ें, उसमें पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितने बार पॉइंट आप रिवाइज कर सकते हैं उतना आपको फ़ायदा होगा। पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, उसके साथ पास्ट पेपर भी है। तो कम से कम मैं कह रहा हूँ कि आप
3 महीने से ज़्यादा टाइम जब होगा तो आप रिलैक्स होंगे, तो कम से कम 15 से 20 दिन में कवर हो जाता है। आपने 15 दिन देने हैं रफ़ीउल्लाह को। अगर आप कहेंगे कि 1-2 दिन में ख़त्म करूँगा, ये नामुमकिन है। रफ़ीउल्लाह कोई शॉर्ट बुक नहीं है, ना सिर्फ MCQs है, उसके पॉइंट आपने एक एक पॉइंट करना है, एक एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा MCQs हैं उसके, और वो सब पास्ट पेपर वाले पॉइंट्स हैं। उसने हर चीज़ पास्ट पेपर वाली पॉइंट्स में इकट्ठी की हुई है। तो 15 दिन आप रफ़ीउल्लाह को दे सकते हैं। उसके बाद SK गोल्डन फाइल 10 और 11 जो कि अता इल्हाम ने सॉल्व किए हैं, तो उन 2 गोल्डन फाइल को भी आप 2 से 4 दिन दे सकते हैं। तो ये आपके 3 महीने का कवर हो गया। 3 महीने से ज़्यादा टाइम है अगर आपके पास, तो इस तरह आप अपना स्टडी जारी रखें। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम और भी रह गया है तो तनवीर पे भी कुछ नज़र डालें। अगर तनवीर पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो तनवीर के पहले 100 पेजेस और लास्ट 3 एक्सट्रीम रिपीट जो सेक्शन है, लास्ट 3 कम से कम वो तो तनवीर से कर लें, उससे बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। माइनर के लिए आपने कोई बुक नहीं पढ़नी है, पास्ट पेपर आपने कर लिया रफ़ीउल्लाह में से, गोल्डन फाइल SK 10 11, तो इन सब में से माइनर तकरीबन सॉल्व हो जाते हैं। अब मेडिसिन के हैं तो आपने ज़्यादा फोकस पैथोलॉजी पे रखना है और BRS फेजियो पे रखना है। आप सर्जरी के कैंडिडेट हैं तो आपने एनाटमी पे ज़्यादा फोकस रखना है। बेस्ट ऑफ लक।